Hello everyone, I hope all you are good at home. Now we are going to do some questions related to speed, velocity, acceleration जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। क्वेश्चंस तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा इसको। A man walks with a speed of 5 km/h on a straight road. एक मैन 5 km/h की स्पीड से जा रहा है एक रोड के ऊपर और उसके ऑफिस जा रहा है जो कितना दूर है 2.5 किलोमीटर। यानी वो कितनी स्पीड से जा रहा है 5 km/h और कितनी दूर जा रहा है 2.5 किलोमीटर अवे अपने ऑफिस जा रहा है। सिंस द ऑफिस वाज क्लोज्ड, ऑफिस क्या था, क्लोज था। तो ऑफिस जब क्लोज था तो पर्सन को वापस अपने घर आना पड़ा। बट जब वो वापस अपने घर आया तो उसकी स्पीड क्या हो गई 7.5 km/h। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हो गई, सिंपल सी बात है। सुबह पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं, जब पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़े से लेजी रहते हैं, हम थोड़े से क्या रहते हैं, लेजी। बट जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है, जब हमें बहुत जल्दी जल्दी घर जाना होता है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक उसी तरह जब उस पर्सन को ऑफिस जाना था उसकी स्पीड क्या थी 5 km/h और वापस जब वो आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 7.5 km/h। अब क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल्स के लिए। पहला इंटरवल क्या है 0 to 30 मिनट, दूसरा इंटरवल क्या है 0 to 50 मिनट और तीसरा इंटरवल क्या है 0 to 40 मिनट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके घर जाने की स्पीड और आने की स्पीड क्या क्या है। उसके घर जाने की स्पीड और आने की स्पीड क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में घर जाने जो ऑफिस से जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है, तब उसकी स्पीड कितनी है 5 km/h। कितनी स्पीड है 5 km/h। स्पीड गिवन है 5 km/h और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 2.5 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम के लिए निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2.5 अपॉन 5, हाफ आवर। यानी उसको घर से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा, हाफ आवर लगा। एट द सेम टाइम जब ऑफिस क्लोज था तो वो वापस आना था उसको, तो जब वो वापस आ रहा था तो कितनी स्पीड थी उसकी 7.5 किलोमीटर। जब वो वापस आ रहा था तो कितनी स्पीड थी 7.5 km/h और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस 2.5 किलोमीटर। बट अब उसको टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2.5, टाइम कितना है 7.5, तो 1/3 आवर। 1/2 आवर क्या मतलब होता है इसका, कितने मिनट होते हैं 30, और 1/3 आवर कितने मिनट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है 20 मिनट्स। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये सब हमें क्या था क्वेश्चन में गिवन। अब हमसे क्या पूछा, अब हमें वो निकालना है। तो ए पार्ट में हमसे पूछा है कि जब वो 30 मिनट तक ऑफिस पहुंचा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी थी। तो जब वो घर से ऑफिस गया तो कितनी स्पीड से गया 5 km/h। वेलोसिटी भी कितनी होगी 5 km/h। क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या है, घर और ऑफिस दोनों क्या है, सेम है। तो फर्स्ट में स्पीड भी कितनी होगी 5 km/h और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी भी कितनी होगी 5 km/h। इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बी पार्ट अब ध्यान से देखते हैं। 0 to 50 मिनट यानी वो घर से स्टार्ट हुआ, ऑफिस गया और वापस कहाँ आ गया, घर पर। देखो यहाँ पर 30 और 20 दोनों मिलाए कितने मिनट हो जाएंगे 50 मिनट। क्या मतलब हुआ इसका कि उसने घर से स्टार्ट किया, ऑफिस गया, ऑफिस से वापस घर आया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका जो उसने ट्रेवल किया
टोटल डिस्टेंस उसका हो गया 2.5 प्लस 2.5 कितना किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर, ये जाने का और ये वापस आने का। अब टोटल टाइम उसको कितना लगा? उसको टोटल टाइम लगा जाने के 30 मिनट और आने के 20 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 50 मिनट। और इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 आवर। तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल टाइम हमें गिवन है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 5/5/6। 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जब वो घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही? 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट अबाउट दिस इन वेलोसिटी? इस केस में वेलोसिटी कितनी होगी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या हुआ? पर्सन पहले घर से स्टार्ट हुआ, ऑफिस गया, फिर ऑफिस से कहाँ आ गया? घर पर। यानी उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या है? सेम है। यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 अगर होगा तो इस केस में वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। बी केस में वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सी केस। सी 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट, 0 से लेके 40 मिनट तक वो कहाँ पर था? तो 0 to 40 30 मिनट तक तो वो ऑफिस पहुंचा, फिर 10 मिनट में कहाँ होगा? वो आधे रास्ते में होगा। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा 2.5 प्लस इसका आधा 1.25। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3.75 3.75। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम 40 मिनट्स, तो 40 इज इक्वल्स टू 40/60 आवर, तो 2/3 आवर। अब हमसे स्पीड पूछी है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 3.75/2 इंटू 3, ये क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। ये क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आस्क्ड कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन को कि पर्सन घर से स्टार्ट हुआ अपने हाउस से और कहाँ गया? ऑफिस। कहाँ गया? ऑफिस। और ऑफिस से वापस आना शुरू हुआ और वो 10 मिनट तक यहाँ पे पहुँचा हुआ। तो अब इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट इतना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अभी हमने निकाला आधा 1.5 किलोमीटर। ये टोटल कितना है? 2.5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में? 1.25 किलोमीटर। यानी जो अब डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 1.25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.25 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? सेम, कितना? 40 मिनट। 40 मिनट और 2/3 आवर। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को वापस से एक बार। क्या गिवन था इसमें? एक पर्सन ऑफिस, घर से ऑफिस गया इतनी स्पीड से, जो इतना दूर था, और वापस आया उतनी स्पीड से। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में गिवन था पहले उसको हमने सॉल्व आउट किया, फिर हम केस वाइज इसको स्टडी किया। तो ये केसेस और ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये आपके ब्रेन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने से आपको हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, A man walks 18 meter east in 16 seconds and turns north. Now walks 5 meter in 5 seconds and turns left, and walks 6 meter in 8 seconds and stops. Calculate the average speed and average velocity during the journey. क्या कहा है कि कोई डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है, तो उसकी टोटल स्पीड और टोटल जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो पूछिए। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन सेंस,
हमेशा आपको याद रखना ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मैन वॉक्स 18 मीटर ईस्ट इन 16 सेकेंड। तो एक पर्सन मान लीजिए यहाँ पर था, यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, कितना मीटर गया, 18 मीटर, कितने सेकंड में गया, 16 सेकंड में। एंड टर्न्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ क्या हो गया, टर्न हो गया। जब वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ तो वो कितना डिस्टेंस गया, 5 मीटर इन 5 सेकंड, 5 मीटर इन 5 सेकंड। फिर टर्न्स लेफ्ट, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो इधर टर्न हुआ। इधर टर्न होने के बाद वो कितना डिस्टेंस चला, इधर टर्न होने के बाद वो डिस्टेंस कितना चला, 6 मीटर इन 8 सेकंड। कितना डिस्टेंस, 6 मीटर 8 सेकंड में। एंड स्टॉप्स, और इस पॉइंट पे आके वो रुक गया, इस पॉइंट पे आके वो रुक गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो जैसे ये पॉइंट है ए बी सी और डी, तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 29 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 5 प्लस 8, 16 प्लस 5 21 प्लस 8 29 सेकेंड। तो स्पीड हमें पूछी है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 29 अपॉन 29, तो 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट थिंग इसमें पूछी है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जो शुरुआत का पॉइंट होता है और जो लास्ट का पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस 6 था, तो ये कितना बचा 12, ये कितना है 5, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, इस तरह से क्या बन रहा है हमारे पास, ट्रायंगल। ये डिस्टेंस 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 13। कैसे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। याद है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। उससे हमने इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली, जो कितनी आ गई 13। कितनी आ गई 13। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कितना आ गया 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 13 मीटर्स। जैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है 13, टाइम कितना है 29। तो 13 अपॉन 29 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स है हमारे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन 5 सेकेंड the speed of bus increases from 25 km per hour to 70 km per hour. Find the average acceleration. हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक्सेलरेशन होता क्या है, वापस देख लेते हैं एक बार। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी रेट का वर्ड आ जाता है तो रेट ऑफ चेंज हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन आने के बाद हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट अप करना है। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर।
और टाइम गिवन है सेकंड में, टाइम इसमें गिवन है सेकंड में। तो सबसे पहले वेलोसिटी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड के अंदर। और कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a = v - u/t। एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 70 × 5/18 -25 × 5/18 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। ये मेथड से जो हम लोग 9th क्लास तक पढ़ चुके थे। 9th में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 10th में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था क्या? 12m × v² - u²। तो वहाँ पे भी हमें इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट चेंजेस इन 11th, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। दे आर बिकॉज ऑफ सम सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ों की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, हम उन्हें अब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के। अब हम देखते हैं और कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले एक वर्ड देखते हैं, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। कोई भी चेंज किसी भी चीज में कैसे आता है, तो कैसे हम चेंजेस निकालते हैं? जैसे एक लाइन हमारे पास इतने लेंथ की गिवन थी, लेंथ इज भी 15 सेंटीमीटर, बट हमने इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बना दिया और इसकी लेंथ हो गई है 25 सेंटीमीटर। तो चेंज क्या हुआ? लेंथ में। चेंज किस में आया? लेंथ में। और वो चेंज क्या होता है? वो चेंज हमेशा होता है डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। यानी जब भी चेंज आता है, जब भी क्या आता है? चेंज आता है किसी की पोजीशन के अंदर, किसी की पोजीशन के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। तो हम उस चेंज को कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज द यूज ऑफ दिस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल चेंज है, और ये चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, या फिर इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ। या तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, या फाइनल को, या इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो। दोनों ही क्या होते हैं? चेंज होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? चेंज। यानी कैसे? अब जैसे यहाँ पे L2 माइनस L1 करेंगे तो 25 माइनस कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर 15 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर। दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए मैंने आपसे पूछा इसकी लेंथ कितनी है, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसकी लेंथ माइनस 20 सेंटीमीटर है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेंथ क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। तो चेंज कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। जो अगली वाली लाइन है वो पहले वाली से कितनी बड़ी है? 10 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो पहले वाली से कितनी बड़ी है? 10 सेंटीमीटर बड़ी है दूसरी वाली लाइन। तो चेंज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो तो डेल्टा v, चेंज इन टाइम हो तो डेल्टा t। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेंज है तो हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल सिंबल से। कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइंगल सिंबल से। बट ये जो ट्राइंगल सिंबल होता है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं कि अगर हमने ये सिंबल यूज किया तो इसका मतलब क्या है? चेंज बहुत बड़ा है। चेंज इज बिगर। चेंज क्या है? बड़ा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 10 सेंटीमीटर का चेंज है, तो 10 सेंटीमीटर एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। क्या होता है? एक बहुत बड़ा वैल्यू। बट जब चेंज बहुत छोटा होता है, जैसे एक लेंथ हमने मेजर की 10 सेंटीमीटर और दूसरी लेंथ हमारे पास है 10.012 सेंटीमीटर। 10.012 सेंटीमीटर। तो जो चेंज है वो क्या है? बहुत छोटा सा है। कितना है? 0.012 सेंटीमीटर। तो ये जो चेंज आता है ये बहुत छोटा सा चेंज है। तो
इन चेंजेस के लिए हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, और जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम, उसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसे? डिफरेंशिएशन। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? बेसिक्स। डिफरेंशिएशन क्या मतलब है कि जब क्वांटिटीज़ के अंदर बहुत माइनर चेंजेस हों, जब बहुत माइनर चेंजेस हो तो उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करने के फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले क्या होते हैं देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स इसका क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो डी बाई डी टी, या तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं या टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। जनरली हम फिजिक्स में दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन की, या तो एक्स के रेस्पेक्ट में या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे यूज़ करते हैं? जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो उस वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? कैसे? v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत छोटा है, या फिर t के टर्म्स में है। कैसे t के टर्म्स में? जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? t स्क्वायर है, यानी किसी कांस्टेंट के टर्म में दे दिया, तो डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का ये फार्मूला हो गया। ऐसी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। और जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी। ये फॉर्मूले होते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं x क्या है? वेरिएबल है, और हमें x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करने तो फॉर्मूले क्या होते हैं? तो सबसे पहले जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, n x की पावर n माइनस 1, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x की पावर 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर क्या हो जाएगी? कम। फिर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स। क्या डिफरेंशिएशन होता है? लॉग एक्स। फिर इसी तरह से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं। अब जैसे दो चीजें हमें मल्टीप्लाई में गिवन है, जैसे x और sin x। जब ये दोनों x के फंक्शन है, यानी इनके अंदर x की क्वांटिटी आ रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन करने का क्या मेथड है? क्या करेंगे इसके अंदर? पहले हमने x को ऐसे ही रखा और sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर sin x को ऐसे ही रखा और x का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u भी x के अंदर है और v भी x के अंदर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ऐसे ही जब दो x के डिवाइड में हो, यानी u अपॉन v, तो इसमें क्या होगा? u dv बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। इस तरह से इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखना है। इनके जो यूज़ होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे हमें वेलोसिटी गिवन है, किसी क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है? 5t स्क्वायर प्लस 10t। तो वेलोसिटी से हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर, तो पावर कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? 10t। फिर पावर एक कम हो गई, पावर 1 है तो 10t की पावर 0। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी।
इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कौन कौन से, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, फिर 1/x का, sin x का, cos x का, tan x का, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बुक के अंदर गिवन भी है, इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में गिवन है बुक के अंदर, बट ये यूज आएंगे आने वाली क्लासेस में, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन है हमारी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 3.2। उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है पोजीशन x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी हमें पूछिए कब, जब टाइम 0 है या फिर 2.0 सेकेंड है, और हमसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक। तो पोजीशन हमें गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किसका डिफरेंशिएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, a प्लस बी टी स्क्वायर। कितना है, a प्लस बी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे t नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसको अब हम सेपरेट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है, जब इस पे टाइम का टर्म नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 0। b कांस्टेंट है, तो b डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। यानी जो पावर होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आगे, और ऊपर एक पावर क्या हो जाती है, कम। वैसे इसमें करेंगे तो ये 2 पावर में है, आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी 2 बार पूछी है, एक बार तो जब टाइम कितना है 0 सेकेंड, और एक बार जब कितना है 2 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में है, जब टाइम के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v0 कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी इंटू 0 तो 0, और जब टाइम के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू बी इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4b। कितना आ जाएगा, 4b। ये टाइम आ गया, ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2 सेकेंड के बाद। ऐसे ही 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 इंटू बी इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8b। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी टाइम 2 से लेकर 4 तक। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना और टोटल टाइम निकालना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 सेकेंड तक। तो टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी है, 8b। टाइम कितना है, 4। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी है, 4b, और टाइम कितना है, 2, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 4 माइनस 2 सेकेंड। तो 8 इंटू 4 32b माइनस 8b अपॉन 2। 32 माइनस 8 24b अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 12b। तो 12b मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो b की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। b की वैल्यू भी गिवन है इस क्वेश्चन में, b की वैल्यू है 2.5। तो हम इस क्वेश्चन में b की वैल्यू भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन एक और फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर डिक्रीज होती है। इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी, इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगी, जैसे n पावर है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
डिफरेंशिएशन में जनरली पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऐसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अभी हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा था कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। फिर जैसे अभी हमने देखा 1/x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने देखा तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, log x होता है वैसे, तो log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, क्या हो जाएगा, log x। इसी तरह से अगर e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं जो हमारे यूज आते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे जब हम ये तीन इक्वेशन निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे। इन तीनों इक्वेशंस को भी हम आगे क्या करेंगे, इसमें डिराइव करेंगे। क्लियर है सबको? तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आपको जो तीनों क्वेश्चंस मैंने कराया वो आप लोग देख लेना, एग्जाम्पल देख लेना एक्सेलरेशन तक के। अब हम ग्राफिकल अप्रोच को और डीपली डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं हम नेक्स्ट क्लास तक, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकें। जैसे t की पावर 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखते हैं। क्लियर है सबको? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।